बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो ल्यूज़, अक्टूबर के महीने में आप लोगों को कुछ मामलात में तो चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, हाँ, लेकिन एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत आला टाइम रहेगा। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कामों की मुनासबत से कुछ भी नया सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपनी एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी नया सीखने के हवाले से मौके ज़रूर मिलेंगे। और ये जो आप नई स्किल सीखेंगे, नए हुनर सीखेंगे, नई टेक्निक्स सीखेंगे, इनसे आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ मराआत भी मिल सकती हैं, कुछ सहूलियात मिल सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप कोई एक नया काम, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। और कारोबारी लोगों के लिए भी ऐसा है कि अगर आप कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक महीना रह सकता है। अगर तो आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं या रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप रिश्ते की बात चलाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आपका रिश्ता तय भी हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और ये इख्तलाफ लंबा भी चल सकता है। तो इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी उलझनों को खुद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे, रूठों को मनाने की कोशिश करेंगे, इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर मामलात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अगर ईगो इश्यूज़ रहे, छोटी छोटी बात को तूल दिया, बहस मुबासों में गए, तो झगड़ा यकीनी तौर पर होगा और लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अब देखिए, नए कामों के लिए यह वक्त बेहतर है। चाहे वो शादी का काम है, शादी की बात शुरू करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी सेक्टर में नई कोशिश करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप हज, उम्रा या मज़हबी ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मामलात अच्छे रहेंगे। आप हज उम्रा प्लान कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी, कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम पैसों को देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि पैसों के मामलात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी अज़ाफ़ी कोशिश भी करना होगी। आप अगर एक लगा बंदा काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कुछ असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए वक्त अच्छा है। मतलब साइड हसल करने के लिए वक्त बेहतर है। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी पॉकेट्स आपको अक्टूबर के महीने में मिलती रहेंगी। और हाँ, अक्टूबर के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों की आमदन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप अखराजात कर देंगे तो उसमें तो कोई नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। इसके अलावा राहु केतु की अगर पोजीशन देखें तो राहु केतु जो है वो आपके मैदे के कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में भी मोहतात रहना है। मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आंखों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं।
इसके साथ साथ जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, और अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। तो कामों में आगे बढ़ने का वक्त है, कामों में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी नई जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी अच्छे सैलरी पैकेज पर कहीं जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी कोई भी कोशिश करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव वे में नज़र आएगा। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मेहनत बहरहाल आपको करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों का जो एक शहाना अंदाज़ है, हो सकता है कि इस महीने में वो शहाना अंदाज़ कायम ना रह सके, क्योंकि आप लोगों की भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो आपकी तबीयत के अंदर जो एक ठहराव है, या जो आपका एक शहाना अंदाज़ है, वहाँ पर थोड़ी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे मोहब्बत के मामलात बेहतर हैं, ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, सोशल लाइफ बेहतर रहेगी, आप लोग ज़हनी तौर पर भी खुश रहेंगे, मिजाज आप लोगों का अच्छा रहेगा, आप लोगों के ख्यालात बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। तो जब आप नए कामों का आगाज़ करेंगे, या आपके अपने मौजूदा जो काम है, जो कारोबार है, वहाँ पर आप लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव वे में नज़र आएगा। आप अपने कामों में कुछ तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, डिस्कशंस करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो एक तो आपका ध्यान जो है, जो आपकी अटेंशंस हैं, वो आपका फोकस बेहतर होता है। जब आपका फोकस बेहतर होगा, आप लोग क्रिएटिव भी होंगे, किस्मत का भी साथ आपको मिलेगा, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को रिज़ल्ट कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस पूरे महीने में आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो है आपकी अना, ईगो इश्यूज़ से आपने बचना है। अब अगर हम बात करें वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। मियाँ बीवी को टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी खटास नज़र आ रही है। इसके अलावा वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। आपको औलाद की तरफ से या औलाद के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अब देखिए, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा बोलने से मुतालिक काम है, या कोई आप बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, या आपने कहीं तकरीर करनी है, स्पीच करनी है, लोगों को कायल करना है, तो ऐसे कामों के लिए आपको 20 अक्टूबर का दिन रखना चाहिए। क्योंकि इस दिन आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। इस दिन अगर आप किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप अगले बंदे को कायल भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, प्लॉट है, उसे आप सेल करना चाहते हैं, तो उसकी डील अगर आप 24 अक्टूबर को रखते हैं तो वो बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि इस वक्त आप जो डील करेंगे वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं, और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।